Ladies and gentlemen, the winner, Miss India World 2023 is winner Miss India Rajasthan. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नव भारत की इस खास बातचीत में। आज हमारे साथ मौजूद है मिस इंडिया 2023 नंदिनी गुप्ता। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस पहले तो आपको ढेर सारी बधाई कि फाइनली आपने वो ताज जीता जिसके सपने कई लोग देखते हैं, है ना। तो मैं जानना चाहता था, जीत की जब घोषणा हुई, वो मोमेंट, उसके बाद जब आप स्टेज से उतरी, पहला कॉल आपने किसको किया? सर कॉल की तो मैं बात नहीं करूँगी, बट मैं सबसे पहले मेरे पेरेंट्स से मिली। बिकॉज़ कॉल करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे सबसे करीबी लोग मेरे पास वहीं पे थे। एंड सबसे पहले मैं अपने मम्मी-पापा से गले मिली। एंड उस दिन मैंने मेरे पापा को सबसे पहले रोते देखा। सो इट वाज़ लाइक अ हार्ट वार्मिंग थिंग फॉर मी, बिकॉज़ यू नो हाउ मम्मा अपने इमोशन बता देती हैं कैसे ना कैसे करके, बट पापा हमेशा छुपा के रखते हैं। एंड दैट थिंग केम दैट डे, एंड देयर वाज़ सो मच ऑफ प्राउड ऑन हिज़ फेस। प्राउड था, खुशी के आँसू थे। एंड दैट डे आई फेल्ट कि हाँ, आई हैव मेड हिम प्राउड। नंदिनी, मैं आपसे जानना चाहता था कि ये मॉडलिंग का इच्छा कहाँ से जागी मन में? ये बचपन से ही था कि मुझे मॉडल बनना है, या ये कहीं किसी को देख करके, या मैं कह सकता हूँ कि टीवी पर देख करके, ये चीज़ कहाँ से आपके मन में आई? सर ये तो मेरी मम्मा का सपना था। सबसे पहले मैंने ये क्राउन देखा था अखबार के अंदर। आई मीन कोई मैंने अखबार के अंदर एक क्राउन देखा था, एंड देन मेरी मम्मा उस टाइम पे डीवीडी चलता था, तब देवदास देख रही थी। तब मैंने पूछा कि ये कौन है? तो वो कहती है कि ये मिस वर्ल्ड है। मैंने बोला कि वो कैसे बनते हैं? तो कहती मिस इंडिया होता है। मैंने बोला कि मैं भी बनूँगी। तब से मेरे मन में वो ख़्याल है कि मुझे वो आगे करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, एंड मुझे इस फ़ील्ड के अंदर आना है। बिल्कुल। आप नॉर्थ से हैं, राजस्थान कोटा से हैं। अक्सर ना, क्योंकि मैं भी नॉर्थ से, तो मैं ये चीज़ कहीं न कहीं नोटिस कर सकता हूँ कि हमारे नॉर्थ में एक चीज़ होती है, ख़ास करके लड़की जब ग्लैमर इंडस्ट्री में जाना चाहे, तो क्योंकि पेरेंट्स का कंसर्न होता है, तो वो कहीं न कहीं पे नर्वस होते हैं, वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा उस चीज़ को लेके भी पॉज़िटिव नहीं होते हैं। आपके पेरेंट्स का कितना सपोर्ट रहा है आपकी इस पूरी जर्नी में? और शुरुआत में जब आपने ये डिसीज़न फ़र्मली लिया कि मुझे ये करना है, तो उनका क्या स्टैंड था? सर पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थे, बिकॉज़ मैंने मेरी पढ़ाई भी साथ-साथ कंटिन्यू करी, तो उनको उस चीज़ का डर नहीं था। ऑफ़ कोर्स मुझे ज़्यादा डर था कि मैं इस चीज़ को पूरा कर पाऊँगी कि नहीं, मुझे क्राउन मिलेगा कि नहीं। बट दे वर लाइक शी हैज़ अ बैकअप, बिकॉज़ यू नो यू हैव अ लाइफ अपार्ट फ्रॉम पेजेंट आल्सो। एंड थिंकिंग ऑफ दैट, मैं साथ बाय साथ यहाँ पे पढ़ाई करी। मैंने मुंबई आने का मेन रीज़न ये फ़ील्ड और मेरा कॉलेज था। बिकॉज़ ऑफ़ कोर्स कॉलेज होगा तो मैं साथ बाय साथ काम कर पाऊँगी, और ये चीज़ होगी तो मैं कॉलेज कर पाऊँगी। तो दोनों चीज़ें साथ में हुई, एंड बिकॉज़ चीज़ें जो होनी होती हैं वो बिल्कुल होके रहती हैं। तो वो चीज़ें हुई, एंड फैमिली का बहुत सपोर्ट था। आपकी हार्डवर्क और आपकी ब्लेसिंग्स का ये नतीजा है जहाँ आज आप हैं। पर लेकिन मान लीजिए, अगर आप ये टाइटल नहीं जीतती, तो आपके क्या प्लान्स होते फिर? सर मैं तो बिल्कुल मैं जो पढ़ाई कर रही हूँ, मैं उसकी तरफ रिवाइंड हो जाती, एंड ऑफ कोर्स मैं भी होने वाली हूँ, बिकॉज़ मुझे मेरे एग्ज़ाम्स देने हैं। नहीं होता तो ऑफ कोर्स मैं थोड़े टाइम बाद वापस ट्राई करती, बट मैं अपनी पढ़ाई पहले पूरी करती, क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन अभी 1 साल बाद पूरी हो जाएगी, एंड देन उसके बाद मेरे प्लान्स एमबीए के। ओके। सो ये पूरी इस जर्नी को अगर मैं आपसे पूछूँ, तो कितना मुश्किल था आपके लिए इस पूरे काम को? यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं होता है कहीं न कहीं पे। जी। हाँ, बहुत थी। इवन कोटा जैसे शहर से आके रहना मुंबई जैसे शहर में, वो भी अकेले, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था।
एंड हर चीज़ के अंदर एक बार ऐसा फीलिंग आता था कि होगा, नहीं होगा, होगा, नहीं होगा। ऑडिशन दे रही थी तब ऐसा था टॉप्स में आ जाऊँ बस। मिस राजस्थान में होगा कि नहीं? मिस राजस्थान बनी तब ऐसा था कि क्राउन मिलेगा कि नहीं? इवन स्टेज पे जब हाथ पकड़ के खड़े थे तब भी एक मोमेंट था कि लगा कि मेरा होगा कि नहीं? बट जैसे ही स्टेला को सब लोगों ने मणिपुर के अंदर, वो मणिपुर की बेटी है राइट? जैसे उन्होंने उसके लिए चीयर करा। जब मेरे को क्राउन मिला तब उन्होंने अपनी बेटी मान के मुझे इतने अच्छे से मुझे ब्लेसिंग्स दी वहाँ से दूर से रह के। तो लिटरली मुझे लगा कि वो जगह ने मुझे कुछ दे के भेजा है एंड बहुत कुछ दे के भेजा है। क्योंकि आप अपनी पढ़ाई भी कर रही है अभी, है ना? तो जब आपने टाइटल जीता ये, तो फ्रेंड्स के, अब क्योंकि अब कॉलेज में भी हैं, आपके कई सारे फ्रेंड्स भी होंगे, तो वो देसी काइंड ऑफ कमेंट्स अब आते हैं कि अब तो आप बड़े हो गए, अब आप हमसे पूछा बता। नहीं आते सर, बट दोस्त मेरी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, बहुत प्राउड हैं एंड मुझे कह रही थी एक दिन कि हम तेरी विनिंग देख के जब तू ऐसे वॉक करके आ रही थी, टू योर फर्स्ट वॉक एज़ मिस इंडिया, हमें देख के रोना आ गया, तुझे पता नहीं कैसा लग रहा होगा एंड दे आर सो प्राउड ऑफ मी। यस। हर इंडस्ट्री के हर चीज़ के एक प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, है ना? ग्लैमर इंडस्ट्री में जब आप जाते हैं तो काफ़ी फेम मिलता है, नेम मिलता है, पैसे मिलते हैं, हर चीज़ होती है, पर इसका एक डार्क साइड भी होता है कहीं ना कहीं पे, है ना? तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है इस पूरी इंडस्ट्री के साथ में? कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक बर्ताव होता है, ये इनसाइडर है या आउटसाइडर है, हर तरह की चीज़ें, ये पूरी जर्नी कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मैंने ज़्यादा इस इंडस्ट्री को अभी तक देखा नहीं है क्योंकि ऑफ कोर्स ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। बट मेरे एक्सपीरियंस से मैं सिर्फ ये बताऊँगी कि मैंने हमेशा पॉजिटिव साइड पे खुद को रिक्लाइन रखा है बिकॉज़ नेगेटिव चीज़ें सर हर हर जगह हैं। आप हर इंडस्ट्री में देखें, कॉर्पोरेट में है, आप हर जगह देखें, हर कहीं पे नेगेटिव है। आप इवन अपनी लाइफ में भी है, राइट? बट हाउ यू पॉजिटिवली लुक एट थिंग्स इज़ हाउ यू एक्चुअली चेंज योर पर्सपेक्टिव। आप हर चीज़ में नेगेटिव भी देखोगे तो आपको पॉजिटिव मिलेगा ही नहीं। इसलिए आई ऑलवेज़ लुक फॉर द पॉजिटिव थिंग्स एंड पॉजिटिवली थिंग्स हैपन। बट इस इंडस्ट्री से जुड़ी ना कई सारी मिथ्स होती है, ग्लैमर इंडस्ट्री, पेस्ट्री इंडस्ट्री से, कि बहुत ही डार्क है, यहाँ फेवरिज्म बहुत होता है, ये सब कोई ऐसे मिथ है जिसे आप शटर करना चाहेंगे, क्योंकि आपने वो स्टैंड अपना लिया है? मैं छोटे से शहर से, यहाँ पे कोई गॉडफादर नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है एंड आई केम आउट ऑफ लाइक कि मुझे एक बार ट्राई करना है। ट्राई तो क्या करना ही था, बट एक होता है ना कि एक बार फर्स्ट ट्राई देके देखते हैं कैसे जाता है। बट मैंने फुल डिटर्मिनेशन, फुल मोटिवेशन और पूरे प्राइड के साथ सब काम करा। तो दैट इज़ अ मिथ। मेरा यहाँ पे कोई भी गॉडफादर नहीं है जिन्होंने मुझे पुश करा हो। इट वाज़ माय हार्ड वर्क एंड हाउ मिस इंडिया ऑर्गनाइज़ेशन रिकॉग्नाइज्ड समथिंग इन मी दैट दे जो उनको लगा कि ये कुछ कर सकती है। मैंने जब भी कोई ऐसा टाइटल जीता है ना, मिस इंडिया हो, मिस वर्ल्ड हो या मिस यूनिवर्स हो, तो लोगों की एक एक्सपेक्टेशन जुड़ जाती है कि किसी ना किसी दिन हम इस इंसान को बॉलीवुड में भी देखेंगे। अगर कहीं भी ऐसा ऑफर आपको किया जाता है तो क्या आप वो प्रोजेक्ट को करना चाहेंगी? अपॉर्चुनिटीज़ आएगी तो क्यों नहीं जाएँगे? बिल्कुल, अगर जिस इंडस्ट्री में गए नहीं हैं, उस इंडस्ट्री को पता नहीं है कि आपके लिए क्या सूट करता है, क्या नहीं, उसको मना कर देना आई थिंक फूलिशनेस होगी। आई वुड एक्सप्लोर एवरीथिंग, एनीथिंग दैट वुड कम फ्रॉम एनी इंडस्ट्री एंड आई वुड गो फॉर इट। कितना प्राउड फील करती हैं जिस उम्र में लोग अपने डिसाइड करते हैं, कि शुरुआत करते हैं कि अभी मुझे ना ये करना है, वो अभी समझ ही रहे होते हैं। यस। आप नेशनल लेवल पे कितना बड़ा ब्यूटी पेजेंट आपने जीता है, कितना प्राउड महसूस करते हैं इस चीज़ के लिए? प्राउड तो बहुत है बट इट्स लाइक मैं सर तक नहीं जाने दे रही बिकॉज़ अभी आगे भी बहुत कुछ अचीव करना है। मेरे लिए ये फुल स्टॉप नहीं है, ये मेरे लिए सिर्फ़ एक कॉमा है। मुझे भी इसके आगे भी बहुत कुछ करना है। तो आपने अपने सीनियर्स से, जैसे इसके पहले भी जो मिस वर्ल्ड रहे हैं, मिस इंडिया रहे हैं, इन लोगों से क्या चीज़ें सीखी और क्या चीज़ें हैं जो आप अभी अप्लाई करना चाहती हैं, ताकि वो आपकी, मैं पूछूँ तो आपकी रणनीति क्या होगी मिस वर्ल्ड में जब आप प्रेजेंट करने जा रही हैं तो? सुनील शेट्टी वो अभी जाने वाली हैं इस साल मिस वर्ल्ड के लिए, इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो सर आई थिंक शी इज़ अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। I haven't got much chance to sit and interact with her, but surely I would get sometime soon. And from the experience and from the little bit of time that I spent with her, Manasa, Suman, they are
beautiful people in and out. They have the authenticity, and to be honest, they have made India proud. And I'll follow footsteps how Simi would do, and I think I would take something from all of the past winners in myself. नंदिनी, हाल ही में ना प्रियंका चोपड़ा जब मुंबई में थी, हमने उनसे बात की, तो उन्होंने एक अच्छी चीज़ कही कि लड़कियों के पंख नहीं काटने चाहिए कभी भी, उनके भी ड्रीम्स होते हैं। आज अगर मैं हॉलीवुड तक पहुंची हूँ तो क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया है। आप क्योंकि अब कहीं न कहीं एक रोल मॉडल के रूप में उभर रही हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लड़कियों को जो तमाम सपने लेकर के आगे बढ़ रही हैं? मैं उन सभी अ, अ, मैं सभी को ही बोलना चाहूँगी, छोटे लड़के हों कि छोटी लड़कियाँ हों कि जो औरतें चारदीवारी में हैं, मैं सबको ये बोलना चाहूँगी कि रिजेक्शंस बहुत होंगे, फेलियर्स बहुत होंगे, बट कैसे आप उनसे निखर के आते हो, तब आपकी पहचान बनाते हो। एंड मुझे भी ऐसी चीज़ें खूब देखने मिली। मैंने भी खूब रिजेक्शंस, खूब सारे फेलियर्स। इंग्लिश मेरे लिए एक बैरियर था, उसके अंदर से कैसे बाहर निकलना वाज़ अ प्लस पॉइंट फॉर मी। सो आई थिंक दैट आप जितने अपने पंख फैलाओगे उतना आसमान आप घूमोगे, बट एट द एंड आपको ज़मीन पे आना है, तो स्टे ग्राउंडेड। वेल, बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। या, थैंक यू सो मच। या।